नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के अनुसार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जो ऐसे मामलों में FIR दर्ज करवाएंगे। सवाल है कि असम में ऐसे सख्त कानून की जरूरत क्यों पड़ी। देश में पहले से भी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, फिर ये पॉक्सो एक्ट को जोड़ने का फैसला क्यों लिया गया। जानकार कह रहे हैं कि पुराने कानून की कई धाराओं में आसानी से जमानत मिलने की गुंजाइश रहती है। पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को जमानत नहीं मिल पाती। कम उम्र में शादी और गर्भवती होने के मामले असम में बड़े हैं। यहाँ माता व शिशु मृत्यु दर में तेजी आई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की जरूरत महसूस हुई। बाल विवाह से लड़की के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसका उसे जिंदगी भर सामना करना पड़ता है और कई मामलों में लड़की की मौत भी हो जाती है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए ही असम सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। महिलाओं को इस कुप्रथा की वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिए हम जुड़ेंगे गायनेकोलॉजिस्ट पंकज डेका के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि कम उम्र में शादी और गर्भधारण से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बाल विवाह करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। कैबिनेटे सिद्धांत ग्रहण करिছো जे जिসকल ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে লৰাক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰলৈকে আনিম। পস্কো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে এটা সমগ্ৰ অসমতে ৰাজ্যজুৰি বৃহত্তৰ অভিযান চলাব লাগে, যিসমূহে শিশুক বিয়া কন্যা সন্তানক কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকক আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকক লৈ আহিব লাগে। तो इस मामले को लेकर सरकार सख्त है, गंभीर है और अपनी तरफ से कदम उठा रही है। लेकिन महिलाओं के शरीर में क्या कुछ असर होता है गर्भधारण की वजह से कम उम्र में, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे हमारे डॉक्टर पंकज डेका के साथ, जो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कम उम्र में गर्भधारण की वजह से कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो लड़की को जिंदगी भर उसका सामना करना पड़ता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लड़की के जिंदगी में आते हैं। हाँ, मैं तो पहले बोलना चाहूँगा कि असम गवर्नमेंट का जो स्टेप लिया गया है कि कम उम्र की शादी के लिए, दैट इज़ वो बहुत एनकरेजिंग एक स्टेप है, क्योंकि कोई भी लड़की का जो शरीर होता है वो गर्भधारण के लिए यंग एज में रेडी नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसमें एक्चुअली बॉडी का जो फिजियोलॉजी होता है, हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसमें लेके ब्लड से लेके ब्लड पैरामीटर से लेके उसका आँखें, हर ऑर्गन, लीवर वगैरह सब कुछ को रेडी होना पड़ता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका जो बच्चादानी है, यूटेरस है। यूटेरस को एक मैच्योरिटी लेवल पहुंचना चाहिए, उसके साथ ओवेरी हार्मोनल लेवल भी एक मैच्योरिटी लेवल में पहुंचना चाहिए। उसके बाद ही उसके शरीर जो है वो रेडी होता है। अगर उससे पहले प्रेगनेंसी हो जाए तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे स्टार्ट किया जाए तो हर ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है, जैसे ब्लड में खून का कमी हो सकता है जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के लिए उसके वजह से उसको स्ट्रोक वगैरह ये सब भी हो सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक्लेम्सिया बोलते हैं हम लोग को, हर एक भाषा में अलग अलग बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको एक्लेम्सिया बोला जाता है, जो हाई प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर प्रेशर ज़्यादा हो उसके कारण होता है। ये सब बहुत कॉमन है और इसको आगे जाके पूरे शरीर में उसका इफेक्ट होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक्लेम्सिया वगैरह हो तो काफ़ी जो फीमेल होता है, यंग एज में प्रेग्नेंट होता है, उनके मौत भी हो सकता है या विकलांग भी हो सकता है, आँख का साइड भी जा सकता है, और देखने में उनको प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। और ज़्यादा जाके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो डिलीवरी के टाइम में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, उससे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को भी
ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। सो प्रेगनेंसी पहले अर्ली एज में प्रेगनेंसी या टीनेज मैरिज के लिए जो प्रेगनेंसी होता है उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है माँ तो को। बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती है कम उम्र में गर्भधारण की वजह से। डॉक्टर, कई विषम परिस्थितियों में गर्भाशय निकालने की स्थिति भी आ सकती है। हाँ, डेफिनेटली अगर ड्यूरिंग जो डिलीवरी के प्रोसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि ये सब काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर बॉडी में ब्लड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वो फीमेल को सहन करना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए गर्भधारण निकालने का भी उस स्टेज भी आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डिलीवरी। डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि बच्चे पर भी इसका असर होता है, होने वाले बच्चे के प्रीमेच्योर होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या क्या समस्या आ सकती है होने वाले बच्चे को इसे लेकर? बच्चा एक्चुअली क्या है होता है आपका बच्चे का मेच्योरिटी जो है वो माँ के मेच्योरिटी के साथ ही आता है। तो अगर हम लोग माँ अगर मेच्योर नहीं है तो माँ का जो यूटेरस है वो भी बच्चे के लिए मेच्योर नहीं है। बच्चा को सारा सप्लाई जो होता है उसका न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए वो थ्रू मदर के ब्लड के थ्रू ही मिलता है। एक जो दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं और कॉर्ड बोलते हैं। अगर माँ का रेडी नहीं है, माँ का एनीमिया लेवल है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो बच्चे को उतना सा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चे का ग्रोथ में काफ़ी हैम्पर होता है, जो हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जो बच्चे का बच्चादानी के अंदर उसका ग्रोथ पूरा नहीं है, वो छोटा हो सकता है और उसको आगे जाके इसीलिए ये क्या होता है बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। ब्रेन डेवलपमेंट अगर पूरा ठीक नहीं हो तो बच्चा आगे जाके इंटेलिजेंसी उसका कम हो सकता है और ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे का इंजरी होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात होता है प्री टर्म डिलीवरी, जो समय से पहले डिलीवरी, वो जो माता कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाए, इसका बॉडी जिसका रेडी नहीं हो, उनका पूरा 9 महीना कैरी नहीं भी हो सकता है, 7 महीना 8 महीना में भी डिलीवरी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चा इमेच्योर होता है, बच्चे का हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिल सकता है, तो उसको आगे जाके इंटेलिजेंस या डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कम उम्र में माँ बनना ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी ढेर सारी परेशानियाँ लेकर आता है। डॉक्टर, आप लंबे समय से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या आपने भी ऐसा कभी अनुभव किया है? क्या आपके पास भी इस तरह के कभी मामले सामने आए हैं बाल विवाह के? हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग के पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में एक थेसिस करना पड़ता है। हम लोग को 2 साल कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है और फॉर्चुनेटली या जो भी कोइंसिडेंटली मेरा भी थेसिस था टीनेज प्रेगनेंसी। काफ़ी टाइम पहले 15 साल पहले मैंने वो किया था, टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से ही किया था। तो उस दौरान हमको मिला था कि मैंने जो देखा, जितना मैं इंसिडेंट सोच रहा था कि जितना हो सकता है उससे टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज हम लोग का एक काट ऑफ लेवल था। अभी जैसे गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स बोला है, तब 18 ईयर्स का एक काट ऑफ लेवल था, क्योंकि 18 ईयर्स से पहले मेच्योर नहीं होता है बॉडी, फीमेल का बॉडी मेच्योर नहीं होता है। इनफैक्ट और पीछे और आगे जाना चाहिए, 20-21 ईयर्स में ही प्रेग्नेंट होने के लिए मेच्योर होता है। लेकिन हम लोग 18 ईयर्स काट ऑफ लेके चले थे, टीनेज प्रेगनेंसी लेके चले थे और हम लोग को इंटरेस्टिंगली काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स मिला था टीनेज प्रेगनेंसी का। मेरे एक पूरा 2 साल का मैंने एक रिसर्च किया था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो टोटल प्रेगनेंसी वहाँ पे मिल रहा था, वहाँ का 5 to 6% प्रेगनेंसी टीनेज प्रेगनेंसी था, 18 उम्र से कम था। और हम लोगों ने इसीलिए देखा था कि काफ़ी प्रेग्नेंट कॉम्प्लिकेशन हुआ था, क्योंकि जो मैंने बोला एक्लेम्सिया बोल के एक बीमारी होता है, बिकॉज वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होके जो माँ होता है उनकी सिर में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा मिला था हम लोग ड्यूरिंग दैट स्टडी। सो कोइंसिडेंटली मेरा पूरा थेसिस ही टीनेज प्रेगनेंसी के ऊपर था और उसको बाद में जाके पब्लिश भी किया था, कोई पबमेड जर्नल में हम लोग का उसमें पब्लिकेशन भी हुआ था। जी बिल्कुल, तो बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे। काफ़ी अहम बात आप कह रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं कि बाल विवाह की वजह से कितना कुछ नुकसान होता है और कम उम्र में गर्भधारण की वजह से लड़कियों को, साथ ही उसके बच्चे को भी कितनी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बातचीत के इस दौर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की वजह से लड़की की सेहत में होने वाले नुकसान के बारे में, और इसके साथ इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज डेका मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज, आपने जिक्र किया अपने थेसिस के बारे में कि आपने टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी थेसिस के दौरान। क्या कुछ आपने देखा था? कैसे लोग आते थे, कैसे परिवार के लोग आते थे उस वक्त, और क्या वो लोग शिक्षित होते थे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग ने पूरा थेसिस के अंदर या अभी भी अगर कभी मिलता है तो हम लोग को ये दिखाई पड़ता है कि मैक्सिमम जो होता है वो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप का होता है। जो हम लोग का समाज में जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनके अंदर ये बाल विवाह या टीनेज प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड बात है जो हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन, जिसका बेटी को ठीक है वो स्कूल नहीं जा सक रही थी या स्कूल भेज नहीं सब पा रहे थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कुछ कॉन्स्ट्रेंट था, तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर देते थे। तो अल्टीमेटली एक बार शादी हो गया तो ऑल ये जब कॉम्प्लिकेशन होता है ये सारे स्टार्ट होते हैं, जो बिकॉज लिटरेसी कम है, पढ़ाई कम है, उनका पेरेंट्स में के बीच पढ़ाई कम है। सेकेंड बात है फाइनेंशियली वो लोग वीक है, वीकर सेक्शन है समाज के, जो बेटियों को या काफ़ी सारे उनके बच्चे हैं, एफर्ट सबको एक सुविधा दे नहीं पाते हैं, तो उनको ही आगे जाके ये टीनेज प्रेगनेंसी ये या जो होता है बाल विवाह होता है। तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ सोचना चाहिए ये वीकर सेक्शन के लिए, या पढ़ाई जो लिटरेसी अगर उनके पास हो, जो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जल्दी शादी होने से, बेटी को हम लोग खो भी सकते हैं। तो ये सब अगर जानकारी उन लोगों को दिया जाए प्रॉपरली तो डेफिनेटली काफ़ी ये वो लोग के खुद के बीच एक्चुअली जो सजागता आएंगे उन लोग के बीच। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो सेहत और शिक्षा एक तरफ है, आर्थिक और शिक्षा, लेकिन लड़कियों की कम उम्र में शादी होने पर उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से आने वाला समाज भी इसका दुष्प्रभाव भोगता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि शिक्षा ही होता है जो कोई भी अंधेरा दूर कर सकता है। अगर हम लोग के समाज में वो शिक्षा हम लोग दे सकें, और डेफिनेटली काफ़ी कुछ किया भी जा रहा है बेटियों के लिए या पूरा शिक्षा के लिए समाज में काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अगर हम लोग वो और थोड़ा और आगे लेके जाए, हर एक जन को वो सुविधा मिले, हर एक को पढ़ाई का मौका मिले, तो डेफिनेटली शिक्षा अगर हम लोग विस्तार कर सके तो ये सब जो सोशल प्रॉब्लम है, मैं इसको समाज का प्रॉब्लम बोलूँगा, कोई एक जन का प्रॉब्लम नहीं है, समाज का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि समाज में हम लोग के पास सब लोगों के पास इतना सारा पैसा नहीं है या सबके पास शिक्षा नहीं है, तो वो अंधेरा एक छाया हुआ है। तो अगर हम लोग ये सब सुविधा उन लोगों के बीच लेके जा सके, और गवर्नमेंट जितना कर रहे हैं मेरे हिसाब से और थोड़ा सा एफर्ट डालने से एक टाइम में जाके हम लोग ये सब प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने जिक्र किया इस तरह के मामले आपने देखे हैं। क्या मानसिक असर करता है लड़की पर छोटी उम्र में गर्भधारण की वजह से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह के मामले करीब से देखे हैं, क्या असर होता देखा आपने? हाँ एक्चुअली सेम है, जैसे बॉडी मेच्योर नहीं होता है, कुछ समय के साथ ही वो मेच्योरिटी आता है, मानसिक मेच्योरिटी जो मेंटल मेच्योरिटी होता है वो भी नहीं आता है। तो एक अगर कोई भी एक जो बच्ची उसका अभी खेलने कूदने का समय है, अगर उसको प्रेगनेंसी दे दिया जाए, उसके बॉडी के अंदर और एक जान जो पल रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसको कैसा रियलाइजेशन है, अगर उसको क्या क्या फीलिंग आएगा। जिस उम्र में उसको खेलना चाहिए था, अपने फ्रेंड के साथ घूमना चाहिए था, स्कूल कॉलेज जाना चाहिए था, अभी वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं। और क्या होगा 1 साल 2 साल के बाद अगर एक बार बच्चा हो जाए तो बच्चे का काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वो सारा कुछ वो माँ को ही लेना पड़ता है। क्योंकि फादर जो बाप होते हैं उनको या तो काम के लिए जाना पड़ता है या दिन भर उनको बाहर रहना पड़ता है। तो जो फीमेल का, जो लड़की का जो मेच्योरिटी लेवल होता है, मेंटल जितना होना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। आइडर वो टाइम से पहले बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेना पड़ता है या सारा बोझ लेना पड़ता है, घर का ही हो चाहे काफ़ी बोझ लेना पड़ता है। सो उसको शरीर के साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। जी बिल्कुल, तो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर से भी काफ़ी असर कर सकता है किशोर गर्भधारण। डॉक्टर, आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कुपोषण की समस्या भी काफ़ी बड़ी है और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है किशोर गर्भधारण में, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या कुपोषण की समस्या बाद में जाकर ठीक हो सकती है बच्चे में?
या डेफिनेटली कुपोषण अगर सिर्फ माँ को भी नहीं, बच्चे के लिए भी कुपोषण का प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे को भी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और माँ का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। माँ का ही न्यूट्रिशनल उस ग्रोइंग एज में होता है, तो ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशनल नीड होता है, तो उसके साथ बच्चे को भी ये काफ़ी इफेक्ट होता है, तो बच्चे को भी आगे जाते कुपोषण का प्रॉब्लम आता है। इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जाके काफ़ी सारा ऑन्कोलॉजी कैंसर का वो करता हूँ। जो हम लोग को सर्वाइकल कैंसर जो होता है, गर्भ के मुंह में जो कैंसर होता है, वो काफ़ी मिलता है, और इंडिया अगर बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड का 1/4 ऑफ द कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इंडिया से जाता है। 25% कैंसर इंडिया से होता है। तो इसका भी एक मेन कारण है अर्ली प्रेगनेंसी, जल्दी प्रेग्नेंट होना, उसके बाद जल्दी बच्चा कैरी करना, और एक के बाद एक दूसरा तीसरा बच्चा होना जल्दी को कम उम्र में, वो जाके प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको अभी ही उसका हेल्थ में इफेक्ट होता है, बाद में जाके भी माँ को सर्वाइकल कैंसर या और ऐसा कैंसर होता है जो काफ़ी पहले कम उम्र में शादी या बच्चा होने के कारण होता है। वो सब समस्या भी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर, आपने सर्वाइकल कैंसर का जिक्र किया, तो कैसे बचा जाए इससे, और क्या जागरूकता फैलाया नहीं जा सकता है इन परिवारों पर कि कम उम्र में शादी ना कराया जाए? कानून तो है ही, अपना कानून काम कर रही है, लेकिन क्या जागरूकता से काम नहीं हो सकता? हाँ, कानून से भी ज़्यादा एक्चुअली जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पहले ही बोला, क्योंकि इन लोगों के पास जो काफ़ी ये जो पेशेंट आ रहे हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, उनको इकोनॉमिकली भी पीछे है, जो पैसा के मामले में भी उन लोग पीछे है। तो हम लोग को खुद को उनके अंदर जाना पड़ेगा, खुद के उस समाज के उस वर्ग तक जाना पड़ेगा, फिर उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि अगर आप जल्दी शादी कर रहे हो, तुम आज आपका जिम्मेदारी ख़त्म हो रहा है बेटियों के लिए, लेकिन आगे जाके फिर वो बेटी जब कम उम्र में 20 साल में 25 साल में अगर उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया, उसको प्रेगनेंसी लेके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसका आँख का प्रॉब्लम हो गया, हाई प्रेशर हो गया, उसका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो गया, सिर्फ उसको नहीं, अगर जो बच्चा आएगा उसको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो समाज में ये चलता जाएगा, ये ख़त्म कभी नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ जागरूकता, अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक आदमी को भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और मीडिया और हम लोग सबको मिलके वो करना पड़ेगा। वो जागरूकता अगर हम ला सकेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम में जाके ये ख़त्म हो सकेगा। जी बिल्कुल, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मेडिकल लाइन से इतर आपसे एक सवाल रहेगा। सरकार पॉक्सो कानून ला रही है, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से जो शादी करेगा उसे पॉक्सो के तहत सज़ा मिलेगी, जहां ज़मानत की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ऐसे में क्या कानून के डर से भी लोग इस कुप्रथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे नहीं आएंगे इस पर? डेफिनेटली कानून एक चाहिए। कानून के वजह से क्या होता है, लोग एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो वो लोग जान जाते हैं, अगर जान जाएंगे। जैसे अगर आज ऐसा एक टॉक शो हो रहा है, आज पहले ऐसे कभी भी मैंने अभी लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स में मैंने कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि को टीनेज प्रेगनेंसी या अर्ली मैरिज में ये सब हो रहा है। अगर 10 आदमी भी देखेंगे, 15 आदमी भी देखेंगे, उन लोग के बीच एक जागरूकता आएगा, और ये जागरूकता जब फैलेगी, पूरे समाज के अंदर जाएगा, तो डेफिनेटली एक समय में जाके लोग ये समझेंगे। लेकिन हाँ, कानून भी ज़रूरी है, कि कानून के दर से अगर हम लोग कोई भी चीज़ जो समाज एक व्यवस्था में चलता है, बिकॉज हम लोग के बीच एक कानून है, हम इधर उधर भटकना नहीं चाहेंगे बहुत टाइम में। तो डेफिनेटली ये जो होता है, कानून बहुत ज़रूरी है, और कानून में आगे जाके समाज में इसमें बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए मेडिकल लाइन को लेकर। तो किशोर गर्भधारण सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्या भी है, जो कई स्तरों पर किशोर जोड़ों के जीवन को प्रभावित करता है। कम उम्र में शादी और उसके बाद बच्चे होने से उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। अशिक्षित होने की वजह से वे अपने जीवन में आगे बढ़ने से दूर हो जाते हैं। अशिक्षा की वजह से आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती। जानकारी के अभाव की वजह से अपने जीवन के फैसले लेने से वे वंचित रहते हैं। इस तरह परिणामों का जीवन के हर स्तर पर प्रभाव पड़ता है। खुशहाल और बेफिक्र बचपन हर बच्चे का हक है। इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया का हर समाज नई पीढ़ी को शिक्षा, सहजता और सम्मानजनक जिंदगी देने की जिम्मेदारी ले।
उम्मीद करते हैं सरकार की इस पहल का सरकार का हर तबका समर्थन करेगा और एक स्वस्थ समाज के गठन में अपनी भागीदारी देगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।